देश की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल। आरएसएस के मंथन के बाद पीएम मोदी ने लगाई मुहर, योगी आदित्यनाथ को मिलेगी गृह मंत्री की कुर्सी। लखनऊ में बीजेपी चीफ नितिन नवीन से मिले सीएम, सब कुछ ठीक रहा तो इस नेता का होगा राज तिलक। अमित शाह के करीबी को मिल सकती है यूपी की बागडोर। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखते हैं। अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट कर लिया तो वो खुद की भी नहीं सुनते। पिछले 12 सालों के दौरान पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे फैसले किए जिनके बारे में राजनीति के पंडित भी देखकर चकित हो गए। यही वजह है कि देश की जनता कहती है कि ये बीजेपी अब मोदी की है। ये बीजेपी अब बदल चुकी है, जिसकी वानगी भी दिखाती है। जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को जीत मिली, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इन राज्यों को नए चेहरे मिलने जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम सीएम की रेस में थे, लेकिन पीएम मोदी ने उन चेहरों को कमान सौंपी जिन्हें कोई जानता तक नहीं था। ऐसे में अब एक बार फिर देश की नजर पीएम नरेंद्र मोदी पर है। एक बार फिर लोग अमित शाह पर टकटकी लगाए बैठे हैं। दोनों नेता संभावित मंत्रिमंडल में किसे स्थान देंगे, इसको लेकर दिल्ली से लेकर यूपी तक हलचल तेज है। सोशल मीडिया में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। टीवी चैनलों में भी संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि यूपी को नया खेवनहार मिलने जा रहा है। वो खेवनहार केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं या कोई कुर्मी समाज का एक नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले मंत्रिमंडल फेरबदल में बड़े बदलाव किए जाने की चर्चा जोरों पर है। सरकार और संगठन दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी नई पीढ़ी को आगे कर सकती है, ऐसी चर्चा खूब हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर पीएम 12 साल पूरे करने के बाद निर्विवाद तौर पर सर्वाधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय राजनीति में अपने कौशल के साथ नेतृत्व का लोहा मनवाया। संभावना है कि खुद अपना 15 किलो वजन घटाने वाले अमित शाह का राजनीतिक वजन बढ़ सकता है। इस संभावना के पीछे असल में उनका जोरदार काम है। पीएम नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि ये शायद 2029 के चुनावों तक पहला और आखिरी फेरबदल हो सकता है। चर्चा है कि उनकी भूमिका और बड़ी हो सकती है। दावे किए जा रहे हैं कि अमित शाह देश के अगले डिप्टी पीएम हो सकते हैं। दावे सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसी चर्चा कि योगी आदित्यनाथ को देश का गृह मंत्री बनाया जा सकता है। अगर सूत्रों की माने तो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी की बैठकें हो चुकी हैं। आरएसएस में भी पीएम की मीटिंग हो चुकी है। नए मंत्रियों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। 11 जुलाई के बाद देश को नई मोदी कैबिनेट मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि आरएसएस चाहता कि योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। योगी आदित्यनाथ को लखनऊ के बजाय दिल्ली बुलाया जाए। सूत्र बताते हैं कि अमित शाह के डिप्टी पीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ को गृह मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। फिलहाल पीएम के बाद बीजेपी में योगी दूसरे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव में अकेले जीत दिलवाने की काबिलियत रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और कई चर्चाओं में संभावना जताई जा रही है कि भविष्य में योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी जैसे केंद्रीय मंत्री या गृह मंत्री दी जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा प्रधानमंत्री और भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का होता है, जो पार्टी की तात्कालिक रणनीतियों और राज्यों की परिस्थितियों के आधार पर नेताओं की भूमिका तय करते हैं। ऐसे में जान ले इन दावों के बारे में। दरअसल अमित शाह को लेकर चर्चा है, उन्हें बीजेपी डिप्टी पीएम बना सकती है। इसके पीछे अमित शाह का बायोडेटा है। अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री की कुर्सी 30 से अधिक नेताओं ने संभाली है, लेकिन शाह देश के सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। अमित शाह पिछले 7 साल से भारत के गृह मंत्री हैं। उन्होंने 30 मई 2019 को पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बन चुके हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के 2256 दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया। 61 साल के अमित शाह ने एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता से आधुनिक भारत के लौह पुरुष बनकर उभरे हैं। पहले बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की झोली में कई राज्य जीत कर डालने के बाद अमित शाह को चाणक्य माना गया था, लेकिन गृह मंत्री बनने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक जिस तरह के फैसले लिए, उसने उनकी छवि एक सफल लीडर की बनाई। अमित शाह ने कड़ी मेहनत से पीएम नरेंद्र मोदी के सपने पूरे किए। इसमें पश्चिम बंगाल की जीत सबसे ज्यादा अहम है। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने 25 जुलाई 2025 को अमित शाह को संसद में निशाने पर लिया था। मोइत्रा ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का उल्लेख करते हुए कहा था कि अब बिहार बंगाल में नहीं, ओडिशा में पहली बार सरकार बनी है। कमाल देखिए, अमित शाह ने 9 महीनों में बिहार के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दी।
बंगाल में बीजेपी की सरकार पीएम मोदी का लंबा सपना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल में क्या होगा, इसके बारे में बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। राजनीतिक अटकलों में बड़े बदलाव के दावे किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सिर्फ 7 सालों में अपना बायोडाटा ही मजबूत नहीं किया, बल्कि तमाम व्यस्तताओं के बाद भी उन्होंने बतौर सांसद भी बड़ी लकीर खींची है। वो गांधीनगर से सांसद हैं। अमित शाह ने गृह मंत्री बनने के बाद भी लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। अमित शाह छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो संघ की मजबूत पृष्ठभूमि के बाद बीजेपी के चाणक्य बनकर उभरे। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने कई नेताओं को चुनावी प्रबंधन में निपुण किया है। इनमें सुनील बंसल, विनोद तावड़े जैसे नाम प्रमुख हैं।